सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री संभालते ही किया था ऐलान, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा पर इतना जरूर कहूंगा, आने वाले वक्त में अपराधी या अपराध बिहार छोड़ देगा। सम्राट के समर्थक सम्राट चौधरी को बिहार का योगी बताते हैं। उधर सम्राट चौधरी का गृह मंत्रालय संभालना और दूसरी तरफ एनकाउंटर होना, यह भी सवाल खड़ा किया कि क्या पुलिस प्रशासन ने सम्राट चौधरी के योगी की छवि को चमकाने के लिए ठीक उनके गृह मंत्रालय संभालते ही एनकाउंटर किया था। अब जिस अपराधियों के बारे में सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि उनको बिहार छोड़ना होगा, ऐसे दो दुर्दांत अपराधी आराम से सम्राट चौधरी के पास जाते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो पुलिस की नजर में फरार है। जी हां, आपने बिल्कुल गलत नहीं सुना, आपने सही सुना, वो पुलिस की नजर में फरार हैं, यानी वो अपराधी पुलिस को मिल ही नहीं रहा है। और दूसरी तरफ ऐसे दुर्दांत अपराधी बड़े शान से सीधा सम्राट चौधरी के पास जाते हैं, जो बिहार के गृह मंत्री हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं मुस्कुराते हुए, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देते हैं। जिन अपराधियों ने सम्राट चौधरी को गुलदस्ता भेंट किया गृह मंत्री बनने पर, उन पर हत्या के मामले दर्ज हैं। वो बालू, शराब और जमीन माफिया है और उसका नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग है, इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ है कि पुलिस उसे छूने की जहमत भी नहीं कर पाती। और इस बात का तो सबूत भी है कि वो बाकायदा बिहार पुलिस की नजर में फरार है, लेकिन वो गृह मंत्री को आकर गुलदस्ता भेंट करता है, मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचाता है और सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी अब चौतरफा घिर गए हैं। विपक्षियों ने भी इस मसले को उठाया कि जो सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में अपराधियों को या अपराध को बिहार छोड़ना होगा, तो ये दो अपराधी, दुर्दांत अपराधी, कैसे सीधे बिहार के गृह मंत्री से मिलते हैं। सम्राट चौधरी को लेकर आरोप जो है वो जनसुराज भी लगाती है और ये कहती है कि जो खुद 7 हत्याओं में अभियुक्त हो और जेल से इसलिए बाहर आया हो क्योंकि वो नाबालिग था, इसलिए नहीं कि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले, वो भी गलत सर्टिफिकेट लगाया गया था और इसलिए उनके उम्र को, उनकी शिक्षा को लेकर भी सवाल उठते हैं। उनसे ये भी कहा गया था कि भाई आपका डिग्री क्या है, लेकिन सम्राट चौधरी इसका जवाब नहीं दे पाए थे। अब जब सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हुई हैं तो सम्राट चौधरी जो है वो चौतरफा घिरते हुए दिख रहे हैं। इन दोनों अपराधियों के बारे में आपको कुछ बताते हैं। 8 फरवरी 2023 को बांका जिले में दर्ज एफआईआर संख्या 80/2023 में गंभीर आरोप है और स्थानीय पुलिस ने फरार घोषित कर चुकी है। इनके साथ 4 और नामजद आरोपी भी फरार हैं। ये दोनों बालू, शराब और जमीन से जुड़े अवैध नेटवर्क में प्रभाव रखता है, जिसके कारण इन दोनों की राजनीतिक पहुंच इतनी मजबूत है कि प्रशासन खुलकर कार्रवाई करने से हिचकता है। ऐसे दुर्दांत अपराधियों के साथ फोटो खिंचवाने वाले बिहार के नए गृह मंत्री जी बिहार से अपराधियों का खात्मा कैसे करेंगे? गृह मंत्रालय मिलना सम्राट चौधरी के लिए काफी चैलेंजिंग है। सम्राट चौधरी इस बात को जानते हैं कि अगर बिहार की राजनीति में उनको स्थापित होना है तो अपने शासन की छवि को बनाना होगा। वो योगी आदित्यनाथ की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय संभालने के बाद अपराधी जो बिहार पुलिस की नजर में फरार है, लेकिन उनके साथ तस्वीरें अगर खिंचाता है, सोशल मीडिया पर वायरल करता है, और अब उस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या जो फरार था, जिसने सम्राट चौधरी को अंधेरे में रखकर तस्वीरें अगर खिंचवाई, तो क्या उनका एनकाउंटर होगा? सम्राट चौधरी ने ऐलान तो कर दिया कि आने वाले दिनों में बिहार से अपराधी या अपराध छोड़ देगा, लेकिन क्या वो अपने वादों पर कायम रह पाएंगे? क्या वो ऐसा कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर सम्राट चौधरी के लिए आगे की राजनीति आसान नहीं होनी है। एक तरफ तेजस्वी यादव तो है ही, उनके पीछे प्रशांत किशोर भी हैं जो तमाम सबूतों को लेकर सामने आ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।